कुछ भी अन्यथा का मांग जीवन के तल पर तनाव का एक निमंत्रण है। जीवन अपने आप में भरा पूरा। अब यहां पे अब जो भी कुछ अन्यथा मांगेंगे वो और कॉन्फ्लिक्ट को ही पैदा कर देगा, वो और तनाव को ही लाएगा। तनाव वास्तव में क्या है? तनाव वास्तव में यह है, आप कुछ अन्यथा की चाह कर रहे हैं, वही तो तनाव। लेकिन जीवन के तल पर जब भी कुछ अन्यथा की चाह की जाती है तो वहां पे तनाव पाया जाता है। तो हम और आप साथ साथ चलते हुए ये देखते हैं कि अन्यथा की मांग कहां से उठ रही है, कौन है जो अन्यथा की मांग उठा रहा है। हम और आप ने जो जीवन के तल पर एक आभासी सत्ता के रूप में मैं का जो एक निर्माण किया है, वही इसे उठा रही है, वही तो अन्यथा की मांग कर रही है। नहीं तो जीवन को क्या चाहिए? जीवन अपने आप में मस्त है। जीवन किसी दूसरे चीज पर निर्भर नहीं करता है। जीवन किसी भी चीज पर आधारित नहीं, वो अपने आप में ही स्वतंत्र है। तो उस स्वतंत्रता में हम कुछ भी और अन्यथा की मांग करेंगे तो वो और स्लेवरी ही होगा। वो और कॉन्फ्लिक्ट को ही पैदा करेगा। क्या हम और आप इसे देख सकते हैं? हाँ, वही तनाव को पैदा करेगा। और अभी मानव जाति के पास सारे अन्यथा के ही मांग है। ये मांग मैं से उठा हुआ है, और जितना भी अन्यथा का मांग है वो हमेशा कंटिन्यूअस बना रहेगा। एक मांग का पूरा होना दूसरे मांग का जन्म देना है। तो अन्यथा का जो मांग, काश ये नहीं ये हो जाता, ऐसा नहीं वैसा होता, ये नहीं वो होता, साइकिल नहीं गाड़ी में चलते, गाड़ी नहीं मोटरसाइकिल में चलते, कार में चलते, हवाई जहाज में चलते। ये जितना भी अन्यथा का मांग, ये जीवन के तल पर तनाव पैदा करेगा। ये आपके और हमारे जीवन में तनाव को पैदा करेगा, क्योंकि आप कुछ ऐसा चीज थोप रहे हैं उस पर जिसको उसकी जरूरत ही नहीं है। अरे तुम्हारा पेट भरा हुआ है, हाँ खाए खा, हाँ अभी खाना खाया है, ठीक। तो आपका पेट भरा हुआ है, अब आपको हम आकर अभी और खाना परोस दें, पूरा एकदम 56 भोग, तो क्या होगा शरीर के स्तर पे? एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा ना वहां पे, क्योंकि शरीर पूरा भरा हुआ है। अब एक चावल का भी स्पेस नहीं, लेकिन हम और जब वहां पर डालने का कोशिश करेंगे तो फिर वहां पर संघर्ष होगा, वहां पर तनाव होगी। तो वही चीज है जीवन के तल पे। जीवन अपने आप में भरा पूरा है। जीवन किसी भी चीज में किसी दूसरे व्यक्ति पर आधारित नहीं, साइकोलॉजिकली भी नहीं, फिजिकली। एक सर्टेन समय तक कुछ जरूरतें होती है, उसके बाद व्यक्ति अपना कुछ ना कुछ तो कर लेता है। तो उसका बात मैं नहीं कर रहा, मैं कोई उसका, मुझे नहीं पता कि आप वो कैसे पूरा करेंगे। लेकिन जीवन के तल पर साइकोलॉजिकल जो हमारा नीड्स है जीवन के तल पर,
वो सारा कुछ एक अन्यथा का मांग है। वो सारा कुछ दुख का एक पुतला है। वो सारा कुछ हमें और आपको बांट रहा है। आप अपना एक अन्यथा का मांग कर रहे हैं, ये एक अपना अन्यथा का मांग कर रहा है। अब हर एक आदमी अपना अपना मांग में लगा हुआ है पूरा करने में। क्या हमारे पास इतना रिसोर्सेज है कि सबको पूरा हो जाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने जीवन के तल पर अब मांग को ही जीवन समझ लिया है। तो हम अब एक साइकोलॉजिकल सफरिंग में जाएंगे। ये सारा कुछ मनोवैज्ञानिक रूप से हो रहा है। क्या आप इसे देख पा रहे हैं? मनोवैज्ञानिक रूप से हमने फिर पहला एक आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया, सोशल इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया आई नाम से। फिर उस आई नाम से जो आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया, क्योंकि वो अपने आप में सीमित, क्योंकि वो अपने आप में बासी, तो वो कुछ भी मांग कर ले रहा है, कुछ भी। क्योंकि आई कभी भी एवर नहीं हो सकता है। मैं कभी भी जाग नहीं सकता हूं। मैं बस ये देख सकता हूं कि मैं है। उसके बाद की घटना क्या है वो छोड़ दीजिए। तो अब यहां पर अगर हम और आप साथ साथ आते हैं, तो मैं से जो हमने गवर्न किया है सारा कुछ, वो एक साइकोलॉजिकल सफरिंग को पैदा कर रहा है। और वहीं से अन्यथा की मांग उठती है। ये अन्यथा की मांग जीवन भर लगा रहता है और कभी नहीं अंत होता। ये अंत वहां होता है जब आप ये पूरा साइकिल को देख लें। ये जो पूरा साइकिल चल रहा है, जहां पर एक मांग दूसरे मांग को बना रहा है, ये पूरा मांग का अपना एक धारणाओं में मैं से बना हुआ है, मैं अपने आप में सारा गला हुआ है। तो ये सारा कुछ जो एक वर्चुअल और साइकोलॉजिकल लेवल पे चल रहा है हमारे आपके जीवन में, क्या हम इसे देख रहे हैं? फिजिकल फिजिकल नीड क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल नीड? रोटी, कपड़ा और मकान, ठीक है। रोटी, कपड़ा और मकान आज के समय में सबको नसीब है। कुछ एक मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को छोड़कर रोटी, कपड़ा, मकान तो उपलब्ध है। तब फिर क्या है जो हम और आप इतना कॉन्फ्लिक्ट में और इतना में जी रहे हैं? छोड़ो दूसरों को, अपने को देखो, अपने आप को देखो। क्या तुम्हें रोटी, कपड़ा, मकान की जरूरत है? क्या तुम उसे अपने लिए नहीं कर सकते हो? हाँ, तो हो गया। तो फिर ये रोटी, कपड़ा, मकान एक समस्या की तरह क्यों हमारे जीवन में? नहीं, दिक्कत नहीं है। घी वाला रोटी दिक्कत है। वो एकदम जो क्या बोल रहे थे आप कल? हाँ, वो गिलास वाला जो बिल्डिंग बनता है वो है। और उसके लिए आपको कंडीशन किया जा रहा है मार्केट फोर्सेस के थ्रू कि आप अपना पूरा जीवन ऊर्जा लगाएं, अपने आप को बेच दें। अब फिर वहां से जो एक कौड़ी आपको मिलता है, भूटा कौड़ी, उसको आगे मार्केट में भजा दे, अब भजा कर फिर एक खरीद ले। हमें आपको ट्रेंड ही किया गया है कंज्यूमर बनने के लिए। हमारा सारा पढ़ाई ही यही बताया जाता है कि कैसे आप अच्छे से अच्छे कंज्यूमर बन सकते हैं, उपभोक्ता बन सकते, उपभोग। और ये उपभोक्ता बनना ही हमारा पूरा पढ़ाई है।
कौन कितना अच्छे से अच्छा उपभोगी बनेगा, यही तो हमारा आप सिखा रहे हैं। जब हम ये पूछते हैं किसी बच्चा से कि आपका पैकेज क्या है, तो इसका मतलब क्या है? रोटी कपड़ा मकान के लिए तो आदमी 1 साल में कमा लेगा तो 6 साल खाएगा, उसके बाद का क्या है? उसके बाद जितना भी सब साइकोलॉजिकल है। आप क्यों पूछते हैं किसी बच्चे का कि आपको कितना पैकेज मिला है? ये दर्शाता है कि अब वो कितना भोग पाएगा, आप ये देख रहे हैं। तो भोग हमारे जीवन में आदर्श, हमने इसे आदर्श के रूप में बनाया है, क्योंकि हम और आप वही हैं। तो अगर हम ये सारा कुछ देख पा रहे हैं इसकी सीमा के, अन्यथा की मांग जीवन में हमेशा लगा रहेगा, और अन्यथा की मांग जहां से उठ रही है वो मैं है, और वो मैं भी अपने आप में एक झूठ, एक बासीपन है। तो फिर व्हाट इज द राइट एक्शन है? क्या अपने आप जीवन एक अलग दिशा नहीं ले ली? क्या अब आपको इसके लिए ध्यान की आवश्यकता है? अगर आप ये सारा लिमिट्स देख लिए, आज जीवन में यह असंभव प्रश्न अपने आप उठ गया कि वो जीवन क्या है जो किसी भी अन्यथा की मांग से मुक्त, या मांग से ही मुक्त जीवन के तल पर, वो जीवन क्या है जो मांग से मुक्त। तो आप जितना भी मांग आपके जीवन में था वो अपने आप डाइल्यूट होगा। व्हाट इज देयर सर, व्हाट इज देयर? हम और आप इसे कुछ नाम दे देंगे। क्या इसके लिए आपको बहुत बड़ा तिग्रम करना है? किताब पता नहीं आप दिखा रहे थे, भरा पड़ा है वो रोहित का लाइब्रेरी। कितना किताब है उसमें? 6,000। पढ़ते भी हो या बस रख दी हो? ठीक है, मतलब जीवन के तल पर जानकारी से आप क्या समझते हैं? नहीं, जब आप ये बोलते हैं कि हमें दुनिया के बारे में जानकारी लेना है, तो इससे आपका क्या आशय है? हम्म हम्म। नहीं, जब वो बहुत व्यवहारिक तल पे है ना, वो तो ऐसा है कि जैसा अब आप रास्ते से गुजर रहे हो तो कहीं पे कुछ होगा तो वो आपके, अगर आप अवेयर हो तो आपको सारा कुछ दिखते जाएगा। आपको मात्र यही नहीं दिखेगा कि घटना हुई है, घटना का ओरिजिन क्या है वो भी पता चल जाएगा। तो वही चीज दुनिया पे लागू होती है। अगर आप अपने प्रति जागरण का अवसर दिए हुए हैं तो ऑटोमेटिक आप सबसे कनेक्टेड क्या, वो आप कनेक्टेड थे ही पहले से। तो ये मानव चेतना में जो भी चीजें हैं वो आप हैं। तो अब आप दूसरे व्यक्ति जो है वो अलग नहीं आपसे, तो तो आप सारा कुछ प्रिडिक्ट, सारा कुछ आप बता सकते हैं, लेकिन वो सब बहुत अलग चीज है, उसमें नहीं जाना है। वो कोई उपयोगी नहीं है, वो भ्रष्ट ही करता है। आप हो सकता है अगर आप अपने और आपकी दृष्टि हो तो आप दूसरों को देखकर बता दें कि व्हाट इज गोइंग ऑन, इट माइट बी पॉसिबल।
ठीक है, हम आप जो एक मशीनी रूप से जीवन जी रहे हैं, वहां पे तो कब कोई सब प्रिडिक्ट कर सकता है कि आपका जीवन 5 साल के बाद क्या होगा। मैकेनिकल लाइफ है भाई। हाँ हाँ, कुछ ऊपर नीचा हो जाएगा थोड़ा बहुत, लेकिन मिला जुला के तो सब आदमी वही करना चाह रहा है। कौन है, किसका अलग है बताओ। कोई ऐसा होते हैं जो थोड़ा, वो बहुत विद्रोही किस्म का बच्चा होता है वो जो थोड़ा अलग कर दे, बाद बाकी तो सबका तो एक ही है, और उसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है। तो उन सब चीजों में हमें नहीं जाना है, वो सब कचरा है। हम और आप अपने अपने जीवन पर ध्यान दें, और ये मांग जहां से उठ रही उसको देखें। मैं कहीं से नहीं ये बोल रहा हूं कि आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहिए, किताब नहीं पढ़ना चाहिए, ये वो पढ़िए, आपको जितना पढ़ना है। दुनिया तो आप जाके घूमिए सारा कुछ, लेकिन अगर आप नहीं घूमे तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जीवन के तल पे आप बहुत छोटे हो गए। अब कोई घूम लिया तो ये नहीं है कि वो जीवन के तल पे बहुत बड़ा हो गया, क्योंकि जीवन के तल पे ना बड़ा है ना छोटा है। हाँ, व्यक्तिगत अनुभव की बातें हैं। कोई फ्रांस में गया तो वहां का जो कल्चर है, वहां का जो सारा कुछ है, वो बहुत व्यवहारिक चीज है। इसका जीवन से क्या लेना देना है भाई। कोई एक ऐसा परिवार में जन्म लिया जहां पर कि 2 रोटी का जुटना, मतलब रोटी कपड़ा मकान ही अपने आप में एक बहुत बड़ा संघर्ष था, वो तो कहीं घूम नहीं पाएगा, तो क्या उसका जीवन छोटा हो गया। ये हम और आप ये सारा मतलब तिग्रम किए हुए हैं। जीवन उसको उतना ही उपलब्ध है जितना कोई चार्टर प्लेन में जो घूम रहा है उसको। वस्तुतः ये पाया जाता है कि जीवन को ज्यादा उपलब्ध वही होते हैं जो थोड़ा संघर्ष में, क्योंकि वहां पे चैलेंजेस है, तो दृष्टि कभी कभी अपनी ओर भी लौटती है। तो ये अन्यथा की जो मांग की एक सारा कुचक्र है, इसको अगर हम और आप देख रहे हैं, इसका लिमिट्स देख रहे हैं, और ये भी देख रहे हैं कि इसका क्या कंसिक्वेंसेस है, क्या इसका परिणाम, जो हम एक द्वंद्व, दुख, प्रेमहीन, विभाजन युक्त जीवन जी रहे। क्या आप इसे ईमानदारी पूर्वक नहीं वेरीफाई कर सकते हैं? क्या कोई यहाँ पे जो बोला जा रहा है वो बहुत कठिन बात है, या कि कोई ऐसा चीज है जो कि प्रैक्टिकली, आप बोल रहे थे ना, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट ही नहीं किया जा सकता है। अरे छोड़ो ना दूसरों को। हाँ, आप कैसे एक दूसरे को आप कैसे दूसरे को नियंत्रित करिएगा। क्या हम और आप साथ साथ हैं? क्या हम ये सारा कुछ को देख पा रहे हैं कि कैसे ये मांग में जीवन घट रहा है, ये मांगों से जीवन हमारा चल रहा है, ये तथ्य। तो यहां पे एक असंभव प्रश्न उठता है कि वो जीवन क्या है जो मेरी सारी मांग से मुक्त है, या मेरी सारी अन्यथा की मांग से मुक्त है। अन्यथा का होना ही वायलेंस है, हिंसा जीवन के तल पर। अन्यथा ये नहीं वो, काश ऐसा नहीं वैसा होता। यही दिखाता है कि जो जीवन का मर्जी, वहां पर आप अपना मर्जी डालना चाह रहे हैं, मतलब अपना मैं का मर्जी डालना चाह रहे हैं। और सारा तिक्रम ही तब होता है जब आप नैसर्गिक रूप से जो जीवन है उस पर आप एक अवरोध पैदा करते हैं अपने मैं से,
अपना इस अहंकार, अपना इस छवि से? क्या हम और आप इसे साथ साथ देख सकते हैं? क्या कोई ऐसा बात बोला जा रहा है जो कि बहुत अनप्रैक्टिकल है, या इसे हम और आप तथ्यगत रूप से वेरीफाई कर सकते हैं? तो प्लीज अपने जीवन में इस प्रश्न को अवसर दें कि वो जीवन क्या है जो मेरी सारी मांग से, मेरी सारी अन्यथा की मांग से बेशर्त मुक्त है। प्लीज इस प्रश्न को अपने जीवन में अवसर दें।